आज हम बात करेंगे कि गरीब गरीब क्यों है और अमीर अमीर क्यों है। सबसे पहले जो चीज आती है गरीब को गरीब बनाती है और अमीर को अमीर बनाती है वो है आपका माइंडसेट। जब तक आप अपने माइंडसेट को चेंज नहीं करेंगे और उसके हिसाब से एक्शंस नहीं लेंगे तब तक आप गरीब गरीब ही होता रहेगा और अमीर अमीर ही होता जाएगा। तो सबसे पहले नंबर 1 चीज जो है आती है वो जो गरीब लोग हैं वो लायबिलिटीज खरीद करते हैं और जो अमीर लोग हैं वो एसेट्स खरीद करते हैं। अब लायबिलिटी क्या है तो बीच में फर्क कौन सा है। जो लायबिलिटी है, जो गरीब क्या करता है, उसकी हार्डली सैलरी, मुश्किल से सैलरी उसकी, या वो कमाता एक माह के 30 या 40 हजार या 50 हजार है, तो वो क्या करता है आईफोन मोबाइल ले लेता है या लोन पे कार ले लेता है कोई, या जो है वो कुछ ऐसी चीज ले लेता है या अपने कपड़ों पे ज्यादा खर्च करता है। तो वो लायबिलिटी, इसको बोलते हैं लायबिलिटीज, यानी वो जो पैसे आ रहे हैं वो उससे लायबिलिटीज खरीदता जाता है, उसको उससे कोई प्रॉफिट नहीं होता, मुनाफा उसको नहीं होता। तो इसको बोलते हैं हम लायबिलिटी, मींस उसकी तरफ ये कर्ज है क्योंकि वो चीजें कंज्यूम करता जा रहा है, उसको एंड में कुछ नहीं मिल रहा, कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, कोई अर्निंग नहीं मिल रही उसको। अब दूसरी तरफ जो रिच माइंडसेट है वो क्या करते हैं, अगर उनकी 50,000 या 60,000 सैलरी भी है वो एसेट्स खरीद करते हैं। एसेट्स कैसे खरीद करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कहीं किसी जगह पे प्लॉट ले लिया, अब वो हर माह 10,000 वो प्लॉट की किस्त देगा, अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो 10-10 हजार करके वो प्लॉट की किस्त देगा या 15,000। अब वो 3 या 2 साल तक वो उसमें एपिसोड्स में किस्तों में पैसे देता जाएगा। जब 2-3 साल के बाद वही प्लॉट सेल करेगा तो उससे वो बेनिफिट लेगा, वो डबल भी ले सकता है, ट्रिपल भी ले सकता है, उससे ज्यादा बेनिफिट होगा। वो स्टॉक में एसेट्स खरीद करेगा, वो किसी और कंपनी में पैसे लगा लेगा, ठीक है ना, वो एसेट्स ऐसे खरीद करेगा जिससे उसको मुनाफा हो। मगर गरीब माइंडसेट ऐसा नहीं करता। दूसरी पॉइंट कौन सी है, जो गरीब लोग हैं वो कहते हैं मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, ये चीज जो है मेरी रेंज से बाहर है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। जो रिच में माइंडसेट है वो हमेशा ये सोचता है कि मैं इसको कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं इसको कैसे खरीद कर सकता हूँ, मुझे क्या कौन से काम करने पड़ेंगे जिस तरह से मुझे इतना पावर आ जाए, फाइनेंशियली मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊं, मुझे मेरे पास इतने पैसे आ जाएं कि मैं इसको खरीद सकूं, ठीक है ना। तो उसकी माइंडसेट है ना वो चेंज है। और सिमिलरली जो गरीब है वो जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी, लोग कहते हैं बैंक में पैसे पड़े होने से हमें हर माह प्रॉफिट मिलता है, मगर इन्फ्लेशन देखें अभी पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 48 या 47% चल रही है। तो हमारे यहाँ पैसे की वैल्यू कम होती जाएगी। पहले अगर हम गंदम की मिसाल ले लें, गंदम अगर हम 5,000 में 100 केजी की गंदम खरीद रहे थे, अभी आप अगर वही गंदम खरीदेंगे तो 11 या 12,000 में आपको 100 का थैला मिलेगा गंदम का। तो आपका पैसे का जो वैल्यू है वो प्रोडक्ट के मुकाबले कम हो गया, आपको उसको खरीद करने की जो ताकत है, कुव्वत है, वो कम हो गई। मगर हम समझते हैं कि हमारा पैसा पड़े रहने से बढ़ रहा है, बढ़ नहीं रहा, वो इन्फ्लेशन से खत्म हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। जैसे पहले 150 में डॉलर था, अभी आप 300 रुपए देंगे या 310 रुपए देंगे तब आपको $1 मिलेगा। तो ये जो है ना, अमीर इन्फ्लेशन में अपना पैसा, गरीब इन्फ्लेशन में अपना पैसा डुबो देता है। अमीर क्या करता है, इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए वो अपने एसेट्स में पैसे लगा लेता है, स्टॉक में लगा लिए, क्रिप्टो में लगा लिए, लाइव स्टॉक में लगा लिए, जमीन में लगा दिए, रियल एस्टेट में, डिफरेंट चीजों में वो पैसा लगाएगा, गोल्ड खरीद कर लिया, ठीक है ना। अभी फॉर एग्जांपल उसके 1.5 लाख बैंक में पड़े हो, अगर वो पड़े हो तो 5-5 हजार उसको प्रॉफिट मिलेगी, 40,000 एक साल में। अब वो अगर लाख में 1 तोला मिल रहा था, अभी 2 लाख प्लस का है। तो देखें वो इस तरह से ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती हैं और आपको पैसे को सेव करती हैं, जाया नहीं होने देती, वैल्यू कम होने नहीं देती। तो ये अमीर और गरीब का माइंडसेट अलग है, ठीक है ना। तो इस वजह से गरीब गरीब है और अमीर अमीर है, क्योंकि उनका माइंडसेट गरीब है और अमीर का माइंडसेट अमीर है।